मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और बहुत दिनों के बाद मैं बड़ा व्लॉग शूट कर रही हूँ और अब मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे मेरे व्लॉग्स आए। तो आज है फ्राइडे और लड्डू अपने स्कूल जाने के लिए उठ गया है ना। अभी वो गर्म पानी पिएगा और उसके बाद वो हनु करके स्कूल जाएगा। और लड्डू स्कूल में क्या ले जा रहे टिफ़िन में? लड्डू की फेवरेट इडली। और पता है आपको, आज सुबह ही हुई है एक ऑर्डर के साथ में, जो कि मेरा अब तक का सबसे महंगा सबसे बड़ा ऑर्डर था अमाउंट का। मतलब अभी जितने ऑर्डर्स आते हैं ना वो 200 280 मैक्सिमम इतना अमाउंट के आते थे, लेकिन आज का जो पहला ऑर्डर आया है वो आया है 400 का। तो मतलब डिस्काउंट डिस्काउंट लगाने के बाद 400 का है। तो हैप्पी। और वो ऑर्डर बना के हम दे चुके हैं और बस अब मैं आ गई लड्डू को तैयार करने के लिए। और बस ऐसे ही रहता है मेरा दिन आजकल। मतलब कभी ऑर्डर, कभी करके काम, कभी लड्डू, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस ये सब चीज़ें लगी रहती है। तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जितना हो पाएगा। और फ़िलहाल के लिए बस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो गाइस प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच करना विद एड्स। एड्स भी देखना मत भूलना, ठीक है? तो अब मैं लड्डू को तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, आज जाओगे फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। हाँ हाँ, देखा मैंने। चलो बाबा को भी बोल दो, बाबा को भी बोल दो की है वो। बाबा को भी बोल दो। ऑस्कर नो, वो तो आ रहा, जल्दी ऑफ कर दी पट्टी। आराम से आराम से आराम से। बाय लड्डू, आई लव यू। बाय बाय। तो गाइस लड्डू जा चुका है स्कूल और मैं आपको किचन की हालत दिखा देती हूँ कितनी ख़राब हो रखी है। और हाँ, मेरे चेहरे को अवॉइड करना क्योंकि मैंने बहुत दिनों से आईब्रोज नहीं कराई है, जिसकी वजह से मेरा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बीमार बीमार सी लग रही है, जबकि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन बस वो आईब्रोज की वजह से ना पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको किचन दिखाती हूँ किचन की क्या हालत है। तो अब लड्डू जा ही चुका है तो मैंने कहा चलो अब पहले किचन क्लीन करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। तो देखिए मेरी किचन का। ये मैंने सुबह 4 बजे आलू बॉईल किए थे क्योंकि आलू के पराठे के ऑर्डर आ रहे थे, इसलिए देखो। देख सकते हो आप क्या हालत है। मतलब सब कुछ फैला हुआ है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है। तो पहले इसको क्लीन करते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने किचन थोड़ी थोड़ी तो क्लीन कर दी है, थोड़ी तो ऑर्गेनाइज लग रही है कम से कम। अब मैं अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। किचन का काम कर लिया मैंने, चाय बना ली और अपने लिए बनाया मैंने आज कोरिएंडर वाटर, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत अनहेल्दी खा रही हूँ, बस मेरा टाइम कुछ फिक्स नहीं रह गया है, ना सोने का, ना खाने का, ना कुछ भी। तो इसीलिए शायद वेट बढ़ रहा है। तो मैं सोची थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो गुब्बारा बन जाऊँ। नहीं तो गुब्बारा बन जाऊँगी। तो चलो अब मैं अपना कोरिएंडर वाटर पी रही हूँ। मैंने कहा आपको बता दूँ कि थोड़ा थोड़ा मैंने डाइट का भी ध्यान देना शुरू किया। मतलब डाइट का नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें अपनी रूटीन में लेकर आऊँ, ताकि थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दूँ। तो बस वही है आज। तो कोरिएंडर वाटर पी रही हूँ, चाय पीऊँगी इसके आधे घंटे के बाद। मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह जो होगा वो आधे घंटे बाद होगा। अभी मैं ले रही हूँ कोरिएंडर वाटर, उससे पहले मैं अपना थायराइड मेडिसिन ले चुकी हूँ। तो चलो अब अपना
ड्रिंक एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बस जब ऑर्डर आया था ना इडली और अप्पे का, जो सबसे बड़ा ऑर्डर था, तो उसमें अप्पे का बैटर बच गया था, तो मैंने अप्पे के बैटर से इडली बना ली थी एक। चाय हो गई। तो बस वही आज मैं ब्रेकफास्ट में करने वाली हूँ। ये है नारियल की चटनी, ये है सांभर जो मैंने सुबह ही बनाया है, ये है मेरा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट, के साथ है गर्मा गर्म चाय। 2000 years later. कौन बजाता है भाई? पापा बजा रहे थे? पापा बजा रहे थे? क्यों पापा? बताओ, मैं अभी गला दबा दूंगी। आओ अंदर आओ। अरे मैं जा रहा हूँ भाई। देख लो, लड्डू ने अपना टिफिन नहीं फिनिश किया। दिखाओ फेस अपना, शैतान बच्चे। अच्छा, सबको गाइस को हेलो बोल दो। पूछो कैसे हो आप सब, पूछो कैसे हो आप सब। कैसे हो आप सब? सब तो बहुत बढ़िया। आप कैसे हो विराज? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हो। खाने दो मुझे। अच्छा ठीक है, खा लो। खाने दो मुझे। तो जब तक ये खा रहा है चलो हम लोग बात कर लेते हैं। और बहुत दिनों के बाद व्लॉग कर रही था तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या बताऊँ। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ चल रहा है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताऊँगी धीरे धीरे, सब कुछ बताऊँगी क्या किया मैंने इतने दिन, कैसा रहा, कैसे रही मेरे इतने दिन, सब कुछ आपको बताऊँगी। और हाँ, आज हुआ क्या ना कि मेरे पिज़्ज़ा के जो बॉक्सेस हैं ना वो ख़त्म हो गए, सिर्फ 4 बचे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वो 4 बॉक्सेस बचे हैं, सिर्फ 4 है। और मेरे पास जो चटनी वाले छोटे वाले कंटेनर्स हैं वो भी ख़त्म हो गए। वुडन स्पून्स जो है ना वो भी थोड़े बचे हैं। फिर अब तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा एक काम करो आप ना ये सामान जाके ले आओ, क्योंकि हस्बैंड भी अभी फ़िलहाल घर पर ही हैं। और घर पर क्यों है, क्योंकि क्या हुआ ना कि उनका जो फूड काउंटर है उस पर जो हेल्पर्स थे ना वो गए थे दिवाली की छुट्टी पर गाँव, और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। और जब वापस नहीं आए हैं तो बिना हेल्पर के काम तो आपको पता है ना नहीं हो सकता। बर्तन कौन वॉश करेगा, बाकी की प्रिपरेशन कौन करेगा, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए कुक जो है वो तो यहीं पर ही लखनऊ में ही है, लेकिन जो 2 हेल्पर्स थे ना वो अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इस चक्कर में काम बंद पड़ा हुआ है। तो चलो घर पर ही हो तो मेरा ये काम भी कर दो। तो बस वो अब लड्डू को ड्रॉप करके वहीं चले गए हैं। और हाँ, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, वैसे शॉर्ट वीडियो में तो बता दी मैंने, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ऐसे प्रॉपर सामने-सामने बैठ के नहीं बात की इस बारे में, कि जैसे मैंने ज़ोमैटो पर अपना किचन लाइव किया है, वैसे ही स्विगी पर भी मेरा किचन लाइव हो चुका है और उस पर मुझे 2 ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। स्विगी थोड़ा-सा समझने में बहुत ट्रिकी काइंड ऑफ है, थोड़ा मुश्किल है मुझे हर एक चीज़ समझने के लिए। वहाँ पे ना हर एक चीज़ मेल के थ्रू पूछनी पड़ती है। और मतलब बहुत थोड़ा-सा मुश्किल है। ज़ोमैटो बहुत ही ईज़ी था चलाना, एक ही बार में, मतलब एक बार देखा और बस मैं यूज़ करने लगी, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे। लेकिन हाँ, स्विगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग के ऊपर से चली जाती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में अभी भी नहीं आ रही है। पहले तो ये था कि मेन्यू में कुछ एडिट करना है या मेन्यू को कुछ डिलीट करना है या कुछ पिक्चर लगानी है, तो वो सब चीज़ें मुझे मेल में देनी पड़ेगी उनको, फिर वो लोग अपने अकॉर्डिंगली उसको लगा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने मुझे ऑप्शन दे दिया, मतलब थोड़ा है मुश्किल है। तो स्विगी पे इस चक्कर में भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, पहले डिस्काउंट नहीं लग पा रहे थे। होता है ना, नए रेस्टोरेंट में डिस्काउंट देंगे तभी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। आज के टाइम पे हर रेस्टोरेंट डिस्काउंट दे रहा है तभी लोग उनसे आइटम्स वगैरह, फूड आइटम्स या जो भी है खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं। लेकिन नया हो और वो डिस्काउंट ना दे रहा हो तो वहाँ से कौन ही करेगा। तो पिछले 4-5 दिन तो ये हुआ कि मैं डिस्काउंट ही नहीं लगा पा रही थी, कोई भी ऑफ़र नहीं दे पाती, क्योंकि मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला हुआ था। मेल मेल किया 1 दिन 2 दिन, फिर उनकी कस्टमर केयर से मेरे पास कॉल आया, उनसे बात किया, सब करते अब जाकर उस पे डिस्काउंट्स और ऑफ़र्स लगे हैं। तो वो सब भी मतलब स्विगी भी स्टार्ट हो चुका है। कल रात को शायद 3:30 या 4 बजे उस पर एक ऑर्डर आया था, और ज़ोमैटो तो चल ही रहा है मेरा। और पता है आपको क्या हुआ कि मैं मेरे ना ज़ोमैटो पर जो ऑर्डर्स आते हैं ना मोस्टली वो रात में आते हैं 12 बजे के बाद से। और उससे पहले दिन में बहुत ही मुश्किल, रेयर ही होता है कि दिन में ऑर्डर्स आएँ। हाँ, दिवाली वाले दिन पूरे दिन ऑर्डर्स आए थे मेरे पास। शायद 8-9 ऑर्डर्स थे। 8-9 ऑर्डर्स सुनने में तो लग रहा है कि कितने कम, 8-9 बस। लेकिन हाँ, 8-9 ऑर्डर्स को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है घर के काम के साथ में। वो भी फेस्टिवल वाले दिन, लेकिन फिर भी सब कुछ हो गया था मैनेज।
और बस अच्छा लग रहा है। ज़ोमैटो स्विगी दोनों पर चलने लगा है, शुरू हो चुका है। बस अब अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आते रहे, अच्छे अच्छे अमाउंट के ऑर्डर्स आते रहे। वैसे पता है अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने 40% का डिस्काउंट दे रखा है अपने किचन पर। तो उसमें क्या है कि अगर 200 रुपये की भी चीज़ है ना, तो वो 160 की ही हो पाती है। बाकी 40% का डिस्काउंट, 160 की भी क्यों, 80 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो 140 का हो पा नहीं, 120 का हो पाता है वो अमाउंट बिल। तो मतलब आप खुद सोच लो कि सामान कितने का और वो सब कुछ। लेकिन हाँ, रिव्यूज़ चाहिए मुझे, रेटिंग चाहिए, वो सब तो मुझे करना पड़ेगा। तो इसीलिए बस चल रही है गाड़ी, चलती रहेगी। और अब जा रही हूँ, लड्डू को देखती हूँ कुछ खाया है कि नहीं खाया है, अदरवाइज़ खिलाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया, मैं उनसे बात कर रही थी। बात करते करते के बीच में एक ऑर्डर आ गया, सिंगल टॉपिंग पिज़्ज़ा। तो चलो बनाते हैं। तो सामान निकाल लेती हूँ फ्रिज से, चीज़ हो गया, बेस सॉस हो गई, फिर मिलती हूँ आपसे। और पता है आपको, मैं जो सिंगल टॉपिंग बोलते हैं ना, उनको मैं सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्न का देती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे चेंज करके भी देना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को फिर क्या पसंद आएगा। कॉर्न तो हर कोई खा लेता है, लेकिन अनियन हर किसी को पसंद नहीं आता। कैप्सिकम बहुत हल सबको मतलब थोड़ा सा लाइट सा लगता है, मतलब फीका सा लगता है। तो पता नहीं, सजेस्ट करो कि अगर मुझे सिंगल टॉपिंग पिज़्ज़ा देना हो सिर्फ एक वेजी वाला, तो मैं कौन सी वेजी दूँ कॉर्न के अलावा। तो पिज़्ज़ा बॉक्सेस ख़त्म है। भगवान करे हस्बैंड के आने से पहले, मतलब और ज़्यादा ऑर्डर आने से पहले पिज़्ज़ा बॉक्सेस आ जाए यार, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम बॉक्स बना लेते हैं। पहले मुझे आता नहीं था बिल्कुल भी बॉक्स बनाना, लेकिन अब मुझे आ गया है। हाँ, उतनी अच्छी स्पीड नहीं है बॉक्स बनाने में, लेकिन ठीक है। इसके अंदर हम लगा देंगे इसके अंदर हम लगाएंगे अपने नाम का स्टिकर। मतलब मेरे नाम का नहीं, मेरे क्लाउड किचन के नाम का। तो ये है, और ये है पिज़्ज़ा का बॉक्स, ताकि जो पिज़्ज़ा खाने के लिए खोले ना, तो उसे दिखे कि नाइट बाइट का पिज़्ज़ा है भाई, एवी कहीं का नहीं है। बन चुका है, अब मैं जाके देती हूँ राइडर को। भैया जोमेटो। पिज़्ज़ा तो मैंने दे दिया है। राइडर को पता नहीं क्या दिक्कत होती है, यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, क्या ही बोले अब। तो अब थोड़ा वो सामान जो बाहर निकला है फिर से उसको वापस से फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि चीज़ वगैरह जो होती है ना, वो ख़राब होने का डर होता है। इडली भी खा लो। तो चलो सब चीज़ समेट लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो देख ही लिया होगा आपने, ऑर्डर बनाने में कितना तामझाम होता है। सोच सकते हो कितनी मेहनत लगती है एक ऑर्डर को तैयार करके कस्टमर तक पहुँचाने में। और पता है आपको एक बात क्या हुआ कि क्या बोलते हैं,
मेरे पास एक परसों एक ऑर्डर आया 14th को, जिस दिन मैं अपने इन लॉज़ के यहाँ गई थी। दिवाली के बाद मैं अपने इन लॉज़ के यहाँ चली गई थी। 14th को वापस आई हूँ शाम को, और शाम को मेरे पास एक ऑर्डर आता है 1 प्लेट इडली सांभर का। मैंने बना के दिया, ठीक है। कस्टमर का मेरे पास कोई रिव्यू नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे 1 घंटे बाद, मतलब 8 बजे उसने 14th को ऑर्डर किया था, शायद ऐसी टाइम मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। उसके 1 घंटे बाद 9 बजे 15 तारीख को उसने ऑर्डर किया, और ऑर्डर प्लेस किया सेम चीज़ 2 प्लेट। मतलब अगर आपको चीज़ अच्छी लगी होगी तभी आप उस चीज़ को 2 प्लेट करवा रहे हो नेक्स्ट डे, राइट। और कस्टमर ने रिव्यू पता है क्या दिया लास्ट डे का? फर्स्ट डे जब उसने इडली मंगाई थी तो उसने मुझे 2 स्टार्स दिए हैं, और नेक्स्ट डे फिर से उसने इडली मंगाई है। अगर आपको इडली अच्छी ही नहीं लगी थी तो आप नेक्स्ट डे डबल क्वांटिटी में कैसे मंगा रहे हो? मतलब ऐसे कस्टमर्स को भी डील करना पड़ता है। आपको रेटिंग नहीं देनी थी, मत देते, लेकिन इस तरह से 2 स्टार देकर बार बार आप सेम चीज़ मंगा रहे हो। मतलब चीज़ आपको पसंद आ रही है, खा रहे हो, पैसा तो वेस्ट करता नहीं है कोई, पसंद आया होगा तभी मंगाया होगा। खा भी रहे हो उस चीज़ को और रेटिंग मुझे 2 स्टार्स दे रहे हो। तो ये देखिए, ये हस्बैंड लेकर आ चुके हैं। उसमें से उनसे कोई चीज़ मंगाओ और वो चीज़ ख़राब करके ना लाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? एनीवेज़, तो वो ले आए हैं पिज़्ज़ा के बॉक्सेस, और मैंने उनसे मंगाए थे ये वाले छोटे वाले कंटेनर्स, साथ में ये वाले स्पून्स। तो चलो, सब कुछ आ गया है, इनको इनकी जगह पे रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। डिनर बना चुकी हूँ, मतलब झूठ नहीं बोल रही हूँ, चावल चढ़ा चुकी हूँ। रोटी और चिकन बनाया आज मैंने। चिकन इसलिए क्योंकि आज ऑर्डर आया था चिकन का ½ kg, और जोमेटो या स्विगी से नहीं, किसी नोन टू का आया था, तो उनके लिए बनाना था। तो मैंने कहा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, हम लोगों के लिए भी हो जाएगा, मुझे डिनर नहीं बनाना पड़ेगा बार बार। हाँ, क्या हुआ? ठीक है। वाह, इतनी स्पीड में कौन भागा? तो इसीलिए हम लोगों ने फिर चिकन बना लिया, एक्स्ट्रा ले कर आए थे। ½ किलो का ऑर्डर था तो वो चला गया, और बचा हुआ अपने लिए अलग से बनाना पड़ता, उन लोगों के लिए अलग से डिनर होता। तो फिर मैंने कहा चलो यही खा लेंगे आज, तो बस। और चिकन बनते बनते के साथ में 2 पिज़्ज़ा के ऑर्डर आए थे जो हस्बैंड ने आज तैयार किए हैं। मैंने नहीं किए, शूट भी करना भूल गई क्योंकि मैं थोड़ा सा चिकन बनाने में बिज़ी थी, इसी वजह से। एनीवेज़ गाइस, अब जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, खाना खा के फ्री होती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हम लोगों ने डिनर कर लिया है, और पता है आपको क्या हुआ? जो आपको पता है कि ऑर्डर आया था चिकन का, इसीलिए बना, अदरवाइज़ ऐसा कुछ प्लान नहीं था चिकन बनाने का। और मेरे मेन्यू में है, लेकिन अभी फेस्टिवल टाइम था ना, दिवाली वाली थी, तो मैंने कहा छोड़ो यार, अभी फेस्टिवल के बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने अभी उसे आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है। तो ऐसी, और कई लोगों को पता है जानने वालों में कि हाँ, मैं चिकन भी प्रोवाइड करती हूँ, चिकन थाली देती हूँ। तो एक हस्बैंड के फ्रेंड है, नोन टू है, उनका कॉल आता है कि कॉल क्या, मतलब वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं जो भी होते हैं। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि एक काम करो कि ½ kg चिकन की तैयारी कर लो, मैं चिकन लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों? और ½ kg हम 2 लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम एक पाव मंगवाते लेकर आते हैं, उसी में हम दोनों का हो जाता है। तो मैंने कहा ½ kg क्यों, कोई आ रहा है? तो कह रहे नहीं, एक ऑर्डर है, किसी के लिए बनाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने प्रिपरेशन वगैरह की, बनाया, और फिर हस्बैंड थोड़ा-सा ज़्यादा ले आए थे कि अब तुम बार-बार डिनर क्या बनाओगी, कुछ और क्या बनाओगी? इसी को हम लोग भी खा लेंगे। तो वो ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स की जगह 750 ग्राम्स लेकर आए थे। तो हम लोगों ने बनाया और उनको भेज दिया, और उनको काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठे ही थे कि एक मेरे हस्बैंड के दूसरे कोई नोन टू है, उनका कॉल आ गया कि कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो चिकन वगैरह कुछ है घर पे? तो मैंने बोला कि अब ये, और मतलब मेरा जो मेन्यू है ना, उसमें चिकन थाली में चिकन के 2 पीसेस, 2 रोटी और थोड़ा-सा राइस प्लस सैलेड, इसका कॉम्बो है, इसकी थाली है। तो मैंने कहा राइस भी हैं, अभी बने हैं, और रोटी भी मैं बना दूँगी फ्रेश, और चिकन के 2 पीसेस हैं ग्रेवी के साथ में, सैलेड हम कट कर देंगे, तो पूछ लीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ चलेगा, राइस मत मत करना, राइस की जगह 2 की जगह 4 रोटी कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो अब वो उनको बना के दिया, और हम लोगों ने आधा पेट, मतलब आधा अधूरा, लेकिन ऑर्डर आए, और फिर या कोई कॉल करके बोल दे तो फिर होता है ना कि चलो ठीक है, हम लोग तो खाते रहते हैं, ऑर्डर है पूरा कर लेते हैं। तो चलो वो भी हो गया, और चिकन काफ़ी अच्छा लगा सबको, तो मैं तो बहुत खुश हुई। और पता है ऐसे ही जा रहा है आजकल,
मतलब क्लाउड किचन जब से स्टार्ट हुआ तब से ऐसे ही जा रहा है, कभी भी ऑर्डर बच जाता है, खाते टाइम, कोई दूसरा काम करते टाइम, सोते टाइम। मैं किचन ऑफलाइन भी नहीं करती हूँ, 24/7 मेरा किचन ऑनलाइन ही रहता है। हाँ, जब तक स्टॉक नहीं ख़त्म हो जाता या मुझे किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती तब तक मैं अपना किचन ऑनलाइन रखती हूँ, और रात भर ऑनलाइन रहता है, तो बीच बीच में मुझे पूरी पूरी रात कई बार उठना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आई, ऑर्डर कंप्लीट करके डिलीवरी पर्सन को देकर आई और लेटी हूँ, लेटने के साथ में एक ऑर्डर बच गया, वो कंप्लीट किया, आधा घंटा नींद, जैसे ही आई आधे घंटे लेटी हूँ, जैसे ही नींद आई तीसरा ऑर्डर बच गया। ऐसे ही चलता है कभी कभी तो, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ी सी ज़्यादा हड़बड़ाहट होती थी, डर लगता था, टेंशन होती थी, लेकिन हाँ, अब हड़बड़ाहट तो अभी भी है, लेकिन हाँ, अब मज़ा आता है। और एक मतलब होता नहीं है कि इतने टाइम में जल्दी-जल्दी कंप्लीट करना है, वो गेम काइंड ऑफ लगने लगा है, मज़ा आता है, मतलब इंटरेस्टिंग सा हो गया है, इसीलिए मैं और ऑफ़लाइन नहीं करती हूँ। तो किचन बहुत मेस हो गया है, खाना हम लोग खा चुके हैं, और अब मैं जाती हूँ किचन वगैरह क्लीन करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखो अरे! ये फेस पे क्या बना के आए हो? एक और देखा आपने किचन का हाल, यही होता है, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। पता है आपको, हो ये रहा है कि काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि व्लॉग शूट करने का, उसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। 3-4 दिन पीछे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, दिवाली वाले दिन मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन वो ना बढ़ पाया, ना ख़त्म हो पाया, ना बन पाया, एडिट हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए बस, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ आज का पूरा दिन मेरा कैसा रहा, क्या-क्या हुआ, वो जितना हो सका उतना शूट किया है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि ऐसा-ऐसा होता है। लेकिन हाँ, आगे थोड़ा-सा आदत पड़ती जाएगी ना, तो मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगी। ऑर्डर्स आते हैं तो उस टाइम पर कैसा होता है, क्या पूरा माहौल हो जाता है घर का, किचन का, वो सब कुछ मैं आगे आपको धीरे-धीरे सब कुछ शेयर करती रहूँगी। तो गाइज़, अब मैं अपना किचन समेटती हूँ और बर्तन वॉश करती हूँ, और इस ब्लॉग का भी यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ऑर्डर्स तो रात भर आते रहेंगे और मेरा काम ऐसे ही फैला रहेगा। तो जल्दी से मैं व्लॉग एंड करके एडिट कर लूँ, ताकि कल आपको मॉर्निंग में मिल सके और मेरा काम भी थोड़ा-सा कम हो सके। तो अब मिलती हूँ आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।